सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, सबसे स्विट्जरलैंड ले लो, सबसे आईफोन ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जा जाके ले लेना, जो जो ये कह रहे हैं, जो जो गाड़ी दे रहे हैं, जो जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना। हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में, और ध्यान रहे गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो SSC की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, यहां कचरा मत फेंकिए, उसको लाके आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा रोल हो ना हो आपकी लाइफ में, हमसे आप कभी मिले हो ना मिले हो, हमें कतई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तब भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज भी उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आप जाना, इन टीचरों को बोलना सर हम आपसे पढ़े हैं, आप इनडायरेक्टली रिजल्ट ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा के सिलेक्शन दिलाने की औकात आप में रही नहीं, इसीलिए आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड का टूर करा रहे हैं, आप फ्लैट दे रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, मतलब तो समझो ना बात क्या है, आईफोन दे रहे हैं, आईपैड देने लग रहे हैं, तो फिर ठीक है ना। कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है तो उससे हेलीकॉप्टर भी ले लो, जो तुम्हें जो दे रहा है सबसे लो, इनको कुल मिला के ठंडा कर दो, ये ठंडे हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, यहां का कचरा साफ हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से काम चलने लगेगा। भाई देश जो गुलाम हुआ था ना, शुरुआत में कोई भी राजा गुलाम नहीं था भारत का, कुछ छोटे छोटे लालचों में धीरे धीरे राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए, उनको इस बात का पता भी नहीं चला। ये टीचर एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हैं, ये गुलाम होंगे क्योंकि ये पढ़ाने में बिलीव कम करते हैं और रिजल्ट में बिलीव बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस बात को लेके। और रिजल्ट भी कैसा कि जी हम ये देंगे तुम्हें, इतने रुपए दे देंगे हम तुम्हें, मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में बच्चे को परचेज करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट उसको पढ़ लेने दो, उसको सिलेक्शन ले लेने दो उसकी मेहनत से। और भाई आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं पढ़ाता हूं शांति से और मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं सो टेम्पर ना हूं इन चीजों के ऊपर, ये जो घटियापन फैलाया जा रहा है। आप आराम से शांति से पढ़ते रहे, हम जितनी इज्जत आपको पहले दे रहे थे जिस वे में, उतनी इज्जत आज देंगे। हम जिस स्पष्ट व्यवहार के साथ पहले थे उसी स्पष्ट व्यवहार के साथ आज भी है। हम ना पहले किसी बच्चे को आज तक भाव दिया जिसका सिलेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, ना जो इज्जत लेके आया उसको इज्जत उतनी दी है जो हमसे हुई है। क्लास के टाइम पे आया क्लास में मिल गए, बाहर आया बाहर मिल गए, बहुत सारे लाखों बच्चे मिलते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो, हाँ है ना। बाकी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, आप धड़ल्ले से हर एक टीचर के पास जाइए, उनके पास जो जो उन्होंने ऑफर किया हुआ है सबसे ले लीजिए, कह दीजिए कि सर हमारा रिजल्ट आपकी वजह से ही आया है, हमारा नाम लेने की कहीं जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, गाड़ी परचेज, घोड़ा, स्विट्जरलैंड, आईफोन, आईपैड, हेलीकॉप्टर भी दे रहे हैं कुछ लोग, वो सब ले लो साला, कोई कुछ मत छोड़ना।